कार्टून नेटवर्क देखते ही देखते आखिर बर्बाद कैसे हो गया। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे बिना वर्कआउट करे आप 6 पैक्स एप्स बना सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं दिया जाता? तो माय डियर आर्मी के पुराने फैमिली मेंबर्स अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आप भूल जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले पूरी वीडियो देख लो, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 19। पुराने समय में एक मायावी दुनिया होती थी जो दिखती तो थी लेकिन हकीकत में होती ही नहीं थी। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में मायावी दुनिया का यही भार बेचारा हमारा इंस्टाग्राम उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं जो हमें दिखते तो हैं लेकिन एक्चुअली में वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते ही नहीं। मिलिए मैक्वेला से, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर हैं और ये कई फैशन ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ह्यूमन साइकोलॉजी को एनालाइज करते हुए इन तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये देखने में हूबहू इंसान की तरह ही लगते हैं। लेकिन बाद में मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इन इन्फ्लुएंसर्स की बॉडी और मूवमेंट को बिल्कुल ही ह्यूमन से मैच करा दिया जाता है, जिसके बाद इनसे कंटेंट पोस्ट कराया जाता है और हमारी बेचारी भोली भाली जनता अपनी पूरी ही जिंदगी इन्हें एक हकीकत का इन्फ्लुएंसर समझती है। नंबर 18। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो शख्स दिख रहे हैं वो फ्रैंकलिन की ग्रूव सिटी में रहने वाले स्टेन मेयर हैं। और इनकी मौत का भैया हम और आप जितना ज्यादा मातम बनाए ना उतना ही कम है, क्योंकि ये वही शख्स थे जिन्होंने साल 1973 में ही दुनिया की सबसे पहली ऐसी कार को भी बनाकर तैयार कर लिया था जो कि एक्चुअली में पानी से चलती थी। लेकिन कहा यह जाता है कि जैसी ये खबर बड़ी बड़ी ऑयल फर्म्स के पास पहुंची, उन्होंने इनको एक स्पेशल सफेद चूरन चटवा दिया, जिसके बाद ये बिना टिकट के ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फॉर श्योर आज हम हमारे व्हीकल्स को पानी से जरूर चला रहे होते। नंबर 17। गाइस, आपने बहुत से आड़े तिरछे टैक्सेस के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जो कि मर्दों की कायरता पर ही टैक्स लगाता है। दरअसल टुवालू कंट्रीज पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसमें कॉवर्ड टैक्स लगाया जाता है। और ये टैक्स स्पेशली इस कंट्री में सिर्फ उन बंदों पर लगाया जाता है जो कि घर में अपनी लेडीज को या फिर एनिमल्स पर अत्याचार करते हैं। एंड ऑनेस्टली ये टैक्स बहुत ज्यादा ऑसम है, और इसके बाद की मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या बोलना है, तो बस समझ जाओ टैक्स ऑसम है। नंबर 16। हम सभी को पता है कि कैसे हजारों सालों के एवोल्यूशन के बाद हम बंदरों से इंसान बने, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आज से 1000 साल के बाद इंसान इवॉल्व होकर क्या बनेगा? असल में गाइस अभी हाल ही में रिसर्चर्स ने मिंडी नाम के एक ऐसे मॉडल को भी तैयार कर लिया है जो कि हमें ये दिखाता है कि अगर बाई चांस हम अर्थ पर आगामी 1000 सालों तक कैसे भी सरवाइव कर गए तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन की बॉडी कुछ इस तरीके से झुकी हुई होगी और हमारे हाथ के पंजे भी कुछ इस तरीके से आगे से मुड़ चुके होंगे, जो देखने में तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन कर क्या सकते हैं भैया, सच यही है। नंबर 15। क्या आपको भी 6 पैक्स एप्स बनाकर इंस्टाग्राम पर रोले काटने हैं? हाँ। लेकिन क्या आपको भी जिम जाकर मशीनें हिलाने में आलस आता है? हाँ, आता तो है। तो घबराओ मत मेरे ऊधमी बालकों, क्योंकि तुम लोगों के लिए ही ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने एक बेहद ही स्पेशल जड़ी बूटी बना डाली है। असल में गाइस अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने एक ऐसी गोली को भी बनाकर तैयार कर लिया है जिसे अगर आप डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट डाइल्यूट करके उसे पॉटी के थ्रू बाहर निकाल देती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मेडिसिन पर अभी तक बहुत सारी रिसर्च की जा चुकी है और अभी तक भी इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिला है। तो अभी कह सकते हैं कि मे बी आगे आने वाले समय में हम सिर्फ गोली खाकर ही अपने 6 पैक्स एप्स बना सके। नंबर 14। गाइस अभी तक आपने गंदे पानी को साफ करने वाली चमत्कारी मशीन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन भैया ऐसा है ना कि स्वीडन ने साफ कह दिया है कि ये गंदा बंदा पानी दुनिया को मुबारक हो, हम तो भैया सिर्फ अपना पसीना साफ करके पिएंगे। असल में गाइस स्वीडन में बहुत बड़े स्केल पर ऐसी मशीनों को भी लगाया जा रहा है जो कि पसीने से भीगे हुए कपड़ों से मॉइस्चर को कलेक्ट करके उस पानी को पीने लायक पानी में कन्वर्ट कर देती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में स्वीडन के लगभग 20,000 से ज्यादा लोग हर दिन इस मशीन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वैसे भैया देखो, मैं सच कहूं ना तो थैनोस बहुत बड़ी आदमी था जिसने चुटकी बजा के आधी दुनिया को साफ कर दिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो आगे चलकर हम कैसे कैसे कांड करेंगे। लेकिन कीड़े तो हम में भी थे, हम उन लोगों को वापस ले आए, तो भुगतो, पसीना पियो। नंबर 13। गाइस अभी तक आपने खून चूसने वाली महिलाओं को तो जरूर देखा होगा। वेल नहीं देखा तो अपने पापा से पूछना, क्योंकि उन्होंने जरूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने खून चुसवाने वाली महिला को देखा है? मिलिए लंदन में रहने वाली एलेक्सा से, जो कि स्लिम होने के लिए एक्सरसाइज करने की बजाय कुछ इस तरीके से घंटों जोंकों से ही अपने ब्लड को चुसवाती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनका कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से इनका फैट काफी तेजी के साथ भी कम हो रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड मेडिकल साइंस ये कहती है कि ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये बेचारी देवी हर दिन 20-20 घंटे अपने खून को चुसवाती है। सो सैड।
नंबर 12। क्या आपको पता है कि हमारे प्यारे चंदा मामा आगे आने वाले समय में कभी भी अर्थ पर अंधेरा होने ही नहीं देंगे? कैसे, चलिए समझाता हूँ। असल में गाइस अभी हाल ही में चाइना ने चांद पर एक ऐसे क्रिस्टल की खोज कर ली है जिसकी कीमत अरबों खरबों रुपए है, क्योंकि इस क्रिस्टल में हीलियम 3 पाया जाता है और ये क्रिस्टल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसकी महज 1 किलोग्राम की क्वांटिटी पूरे ही वर्ल्ड को 24 घंटे तक लगातार इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है। अब अमेजिंग बात यह है कि ऐसे क्रिस्टल्स चांद पर अरबों खरबों की तादाद में पड़े हुए हैं और इसलिए अब चाइना इन क्रिस्टल्स को बहुत बड़े स्केल पर अर्थ पर लाने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो आप ये मान के चलिए कि आगामी 100-200 सालों तक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो ही नहीं सकती। वैसे चलो बढ़िया है भैया, ये चमनप्राश देश एटलीस्ट कुछ तो अच्छा काम कर रहा है। नंबर 11। क्या आपको पता है कि साइप्रस इस दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहां का हर एक बिच्छू हर इंसान से यही कहता है कि भैया क्यों करते हो तुम निब्बा निब्बी की बात, कुछ दिन तो गुजारो हमारे साथ। राइम बढ़िया करता हूं मैं। असल में गाइस यहाँ पर हर साल एक ऐसे कंपटीशन को भी आयोजित किया जाता है जिसमें 5000 से भी ज्यादा जहरीले बिच्छुओं को एक इंसान के ऊपर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद अगर वो इंसान इन बिच्छुओं के साथ 33 लगातार दिन और रातें गुजार लेता है तो उसे इनाम के तर्ज पर 4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो अब कौन कौन इन बिच्छुओं के साथ पोशंपा खेलने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड एक्चुअली तुम्हें ये नहीं मालूम है कि पोशंपा क्या है, तो भाई कौन से युग में जी रहे हो तुम लोग। नंबर 10। क्या आपको पता है कि ऑक्यूलस रिफ्ट के क्रिएटर पाल्मर ल्यूक्री ने एक ऐसे गेम को भी बनाकर तैयार किया है जिसे खेलने के लिए भैया सच में बहुत बड़े जिगरे की जरूरत है। दरअसल इन्होंने इस गेम के लिए नर्व गियर नाम के एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को भी बनाकर तैयार किया है जो कि देखने में तो एक नॉर्मल वीआर की तरह ही लगता है, लेकिन एक्चुअली में इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर आप गेम में मरते हैं तो ये आपको हकीकत में इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देगा। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि पाल्मर का कुछ ऐसा कहना है कि वो इस हेडसेट को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि अगर एक इंसान ने इसे एक बार पहन लिया तो वो चाहकर भी इसे दोबारा कभी उतार ही ना पाए, जिसके चलते हुए वो गेम एक्चुअली में उसकी लाइफ का एक हकीकत गेम बन जाएगा। एंड ऑनेस्टली मुझे तो ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी इसके क्रिएटर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक्चुअली में इस गेम को खेलना चाहेंगे। वैसे क्या आप इस गेम को कभी खेलना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया मुझे भी तो मालूम पड़ा ऐसे कौन से दुख से तुम गुजर रहे हो जो इस गेम को खेलने के लिए एग्री कर रहे हो। नंबर 9। पॉलीगैमी यानी कि एक से ज्यादा शादियां करना इंडिया में तो बहुत पहले ही बैन हो चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में लंदन में ये ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है। हाँ, बस ट्विस्ट इतना सा है कि इसमें लड़कियां लड़कों से नहीं बल्कि एक से ज्यादा पेड़ों से शादी कर रही हैं। दरअसल ब्रिटेन में प्रेजेंट डेट में बहुत बड़े स्केल पर पेड़ काटे जा रहे हैं, इसलिए वहां की लड़कियां उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जाकर उन मल्टीपल पेड़ों से लीगल शादी ही कर लेती हैं, जिसके बाद वो उन पेड़ों का ख्याल हस्बैंड की तरह रखती है। एंड एक्चुअली देखो भैया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए भैया शादी करने की क्या जरूरत है। अरे ऋषि भैया क्या चल रहा है तुम्हारी कंट्री में, क्या करवा रहे हो। नंबर 8। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस में हमें ये बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में जाकर ना ही आप फोटोज को क्लिक कर सकते हैं और ना ही आप वीडियोस बना सकते हैं, बट एक्चुअली में क्या आपको पता है कि ये पूरे ही तरीके से गलत है, क्योंकि गाइस बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट से बात प्रूफ कर चुके हैं कि आप नॉर्थ कोरिया में भैया फोटो बनाओ वीडियो बनाओ, और मैं तो कह रहा हूँ इस लकड़बग्गे की भी वीडियो बना लो भैया, कोई गल नहीं है, अपना ही भाई है ये। और ऐसा खुद वहां गए टूरिस्ट बताते हैं जो एक्चुअली में वहां जाकर वहां का व्लॉग बनाकर लाते हैं। तो फालतू की चीजों से दूर रहें, सच के साथ रहें और नॉर्थ कोरिया जाएं और बिंदास एंजॉय करें फोटो वीडियो के मामले में, क्योंकि बाकी की रिस्ट्रिक्शंस तो भैया है वहां पर। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर ठोक देना। नंबर 7। जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां की सर्विस से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं तो हम वेटर को एक्स्ट्रा टिप देकर आते हैं, लेकिन भैया यही काम अगर आपने चाइना में कर लिया तो एक्चुअली में आप वेटर की नौकरी ही खा जाएंगे। असल में गाइस चाइना की लक्वा मार सोच के अनुसार आप जब भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर किसी भी वेटर को एक्स्ट्रा टिप देते हैं तो उसका सीधा ही मतलब होता है कि उस रेस्टोरेंट का मालिक उस वेटर को प्रॉपर सैलरी नहीं दे पा रहा है, जिसके चलते हुए ये लोग अपनी थकी सोच के चलते हुए उस वेटर को ही जॉब से निकाल देते हैं। और इसलिए स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि चाइना में आप किसी भी अगर रेस्टोरेंट में जाए तो भैया भूल के भी टिप मत दे देना, क्योंकि ये बहुत छीची वाला बहुत गलत वाला काम माना जाता है वहां पर। सोच ही छोटी है, आंखें भी छोटी है, मैं क्या ही कहूँ, बस है ये चाइना में। नंबर 6। हम ऐसे बहुत से लोगों को अपने पेट के साथ सेल्फी लेना काफी ज्यादा पसंद होता है, #पेटलवर ऐसे कह के फिर फोटो पोस्ट भी तो करनी पड़ती है लाइक्स के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। असल में गाइस रियाद में आज से कुछ समय पहले बिल्लियों के साथ सेल्फी लेने का ट्रेंड चल रहा था, लेकिन क्योंकि बिल्लियों को इस कंट्री में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है तो वहां के एक सऊदी मौलवी ने इस ट्रेंड पर ही पूरे तरीके से बैन लगा दिया। और इसलिए अब अगर आप सऊदी में इस तरीके की कोई भी सेल्फी को पोस्ट करते हैं तो आपको जेल की हवा तक
खानी पड़ सकती है। Number 5. गाइस, जैसे जैसे दुनिया काफी ज्यादा एडवांस होती हुई चली जा रही है, हमारी टेक्नोलॉजी उन चीजों में भी घुसती हुई चली जा रही है जिसकी कल्पना कभी आप कर भी नहीं सकते। फॉर एन एग्जांपल, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म। असल में चाइना में हर साल बहुत से बच्चे घर से स्कूल जाने के बीच में ही लापता हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इस कंट्री की आबादी काफी ज्यादा है और दूसरा भैया यहाँ तो सब फोटो स्टेट जैसे लगते हैं, तो पुलिस भी कितना ही ढूंढे, तो भैया बाद में तो दम है, खोएंगे तो हैं ऐसे बच्चे। तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी चीज से फाइट करने के लिए अब चाइनीज गवर्नमेंट ने हर एक स्टूडेंट की यूनिफॉर्म को स्मार्ट यूनिफॉर्म में ही कन्वर्ट करने के ऑर्डर दे दिए हैं, जिसके चलते हुए जैसे वो बच्चा उस यूनिफॉर्म को पहनता है, उसकी एक्टिविटी और लोकेशन घर वालों के साथ साथ स्कूल को भी देखने लगती है। एंड ऑनेस्टली ये टेक्नोलॉजी अपने आप में इंप्रेसिव जरूर है। Number 4. क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में 3200 मेगापिक्सल के एक एसयूवी कार जितने कैमरा को इन्वेंट किया गया है, जो कि एक्चुअली में 24 किलोमीटर दूर उड़ रही बर्ड की भी एक एचडी फोटो को क्लिक कर सकता है। बट एक्चुअली में भैया इसकी जरूरत ही क्या है? ऐसा क्या देखना चाहते हो तुम लोग? असल में गाइस, इस कैमरा को स्पेशली नासा के लिए बनाकर तैयार किया गया है, क्योंकि अभी तक अगर हमें स्टार या फिर मून की डिटेल्ड इमेज चाहिए होती थी तो हमें उसके लिए छोटे मोटे रॉकेट्स को लॉन्च करना पड़ता था। लेकिन वहीं इस कैमरे के इन्वेंट होने के बाद अब हम अर्थ से ही मून या फिर स्टार्स की हाई डेफिनेशन में फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। और इस चीज को अपने दिमाग में उतार लेना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Number 3. दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तस्वीर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में स्काई रूट कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि लॉन्च पूरे तरीके से सफल भी रहा है और इसीलिए अभी हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। Number 2. आज अगर हम कोई भी बेसिक से फोन का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें उसके अंदर कैलकुलेटर देखने को मिलता है। तो वहीं क्या आपको पता है कि लाखों की कीमत में बिकने वाले आईपैड के अंदर भैया कैलकुलेटर को डाला ही नहीं जाता, बट एक्चुअली में ऐसा किया ही क्यों जाता है? असल में गाइस, बहुत सी रिपोर्ट से हमारे सामने ये बात आई है कि जब आईपैड को सबसे पहली बार लॉन्च किया जाना था तो उससे ठीक कुछ दिन पहले ही स्टीव जॉब्स को आईपैड का कैलकुलेटर दिखाया गया, लेकिन उन्हें इसका डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसलिए अब मेकर्स को आईपैड के लिए एक नए कैलकुलेटर को डिजाइन करना था। लेकिन इतने कम समय में उसको दोबारा से डिजाइन कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और इसलिए सबसे पहली बार आईपैड को बिना कैलकुलेटर के ही मार्केट में उतारा गया। और इसलिए कंपनी की रणनीति थी कि वो आगे आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में कैलकुलेटर को अपने आप ही आईपैड में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आईपैड के लॉन्च होने के बाद लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके ऊपर उन्होंने कंटिन्यूअस वीडियोस बनाना पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दुनिया को यह बताया कि भैया देखो, लाखों रुपए के आईपैड के अंदर भी कैलकुलेटर नहीं है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आईपैड को इनडायरेक्ट पॉपुलैरिटी मिल गई और उसकी सेल्स ड्रामेटिकली बढ़ने लगी। और जैसे ही स्टीव जॉब्स ने ये देखा, उन्हें तुरंत ही एक ब्रिलियंट आइडिया आया और उन्होंने नए आईपैड के iOS वर्जन से भी कैलकुलेटर को हटा दिया, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज उन्हें इनडायरेक्ट पॉपुलैरिटी दे रही थी। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस चीज को आज तक भी कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि अब आईपैड के अंदर एक हिडन कैलकुलेटर को डाला गया है, जिसका इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप सीरी को कमांड देकर ऐसा कर सकते हैं। तो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों आईपैड के अंदर कैलकुलेटर को नहीं दिया जाता। Number 1. एक वो दौर था जब हर बच्चा कार्टून नेटवर्क देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता था। तो वहीं आज वो दिन भी आ चुका है कि कार्टून नेटवर्क को ना चाहते हुए भी वार्नर ब्रदर्स में मर्ज किया जा रहा है। तो फिर आगे ऐसे में ये सवाल तो भैया जरूर उठता है कि आखिर उस आइकॉनिक कार्टून नेटवर्क के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए उसे इतने बुरे दिन फेस करने पड़ रहे हैं। असल में गाइस, इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने के लिए हमें थोड़ा सा गहराइयों में उतरना पड़ेगा और हमें यह मानना होगा कि जब कार्टून नेटवर्क को लॉन्च किया गया था तो उसके कोई भी कॉम्पिटिटर दुनिया में मौजूद नहीं थे और इसलिए उसने मास ऑडियंस को बहुत ही कम समय में अपना दीवाना बना लिया। लेकिन कार्टून नेटवर्क के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हंगामा और नहीं दया बहन, वो निकलोडियन है। हाँ, तो इन तरीके के चैनल्स ने जब नॉर्मल एनिमेशन से ऊपर उठकर शिनचैन और डोरेमोन जैसे एनाइम्स के साथ साथ लाइव शोज जैसे कि हैना मोंटेना को भी लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके चलते हुए वो बच्चे जो कार्टून नेटवर्क के वही सेम कॉन्सेप्ट्स को देख देख कर काफी ज्यादा बोर हो चुके थे, उन्होंने तुरंत ही कार्टून नेटवर्क से स्विच करके इन चैनल्स पर शिफ्ट कर लिया और यहीं से ही कार्टून नेटवर्क का डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसके बाद उस डाउनफॉल को मेंटेन करने के लिए कार्टून नेटवर्क को ना चाहते हुए साल 2000 में AOL के साथ मर्ज करा दिया गया। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि AOL ने कार्टून नेटवर्क के आइकॉनिक शोज जैसे कि स्कूबी डू या फिर टॉम एंड जेरी जैसे शोज को दिखाना ही बंद कर दिया और उसकी जगह वो दोबारा से बेसिक एनिमेशन के साथ अपने नए शोज लाने लगे, जिसके चलते हुए एक तो लोग इस बात से काफी ज्यादा ऑफेंड हुए कि उन्हें उनके फेवरेट शोज देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नए शोज की भी स्क्रिप्टिंग और एनिमेशन काफी ज्यादा बेसिक थे। अब मार्केट में अपने चैनल की धज्जियां उड़ते देख कार्टून नेटवर्क के बड़े बड़े एम्प्लॉइज ने रिजाइन करना ही शुरू कर दिया और हालात अभी भी कुछ ऐसे हैं कि कार्टून नेटवर्क के 40 मेन पद जिनका कंपनी में होना काफी ज्यादा कंपलसरी है, कार्टून नेटवर्क ने उन्हें भरने से ही मना कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपनी
काफी ज्यादा घाटे में चल रही है। और इसीलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि क्योंकि कार्टून नेटवर्क ने सेम ही एनिमेशन के साथ सेम ही कॉन्सेप्ट पर बहुत लंबे समय तक एक ही शोज को रन किया है और समय के साथ उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए वो कंपटीशन आते ही बुरी तरीके से बिखर गए। वैसे आपने कार्टून नेटवर्क लास्ट टाइम कब देखा था, कमेंट करके बताइएगा जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोबारा से रिमाइंडर करता हूं, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट कर देना। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सीधा गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप कर सकते हैं और गूगल महाराज आपको सीधा ही मेरी आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।